वेबर का औद्योगिक अवस्थित का सिद्धांत। वेबर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1909 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री में प्रतिपादित किया। वेबर का सिद्धांत एक निश्चयवादी सिद्धांत है। वेबर के सिद्धांत की पूर्व मान्यताएं निम्नलिखित हैं। एक रूप क्षेत्र, परिवहन व्यय, भार व दूरी का प्रतिफल है। कच्चे माल की स्थिति के स्रोत का स्थान निश्चित है, इसकी स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी है। एक केंद्रीय बिंदु बाजार है जहां पर कर्म द्वारा उत्पादित माल विक्रय होता है। श्रम भौगोलिक रूप से नियमित स्थानों पर विद्यमान है। प्रत्येक उत्पादन को असीमित बाजार की सुविधा उपलब्ध है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान है। मनुष्य विवेकी प्राणी है। परिवहन जाल सभी संदर्भों में समान है। वेबर ने इन पूर्व अनुमानों के आधार पर विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्थिति के बारे में बताया, जिनकी 3 प्रक्रियाएं हैं। न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति, श्रम लागत के कारण न्यूनतम परिवहन लागत स्थिति से विचलन, सम्मोहन के कारण न्यूनतम परिवहन लागत की स्थिति से विचलन। वेबर के अनुसार कच्चे माल के प्रकार। वेबर के अनुसार कच्चे माल के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सर्वाधिक पदार्थ जो सभी जगह उपलब्ध हो, जैसे जल, मिट्टी, हवा। नंबर 2, स्थान आबद्ध पदार्थ जो किसी विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे खनिज। शुद्ध पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनाने पर उसके वजन में कमी नहीं होगी। सकल पदार्थ जिनके भार एवं आयतन में निर्माण के क्रम में कमी होती है। पदार्थ सूचकांक स्थानीय पदार्थों के वजन तथा निर्मित माल के वजन का अनुपात है। उदाहरण है, एक बाजार तथा एक कच्चा माल। न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन। श्रम की भूमिका। यदि श्रम की कीमत प्रति इकाई उत्पादन अनुकूलतम परिवहन बिंदु से कम है तो यहाँ पर उद्योगों का पुनः स्थानीयकरण हो जाएगा। वेबर के अनुसार जब किसी स्थान पर उद्योगों की स्थानीयकरण में यातायात व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक होता है तो इस दशा में उद्योग के स्थानीयकरण में परिवहन व्यय का महत्व समाप्त हो जाता है तथा श्रम व्यय की स्थानीयकरण का निर्धारक हो जाता है। स्थानीयकरण का श्रम आधार। श्रम स्थानीयकरण निम्नलिखित 2 तत्वों से प्रभावित होता है। श्रम लागत निर्देशांक। श्रम लागत तथा निर्मित माल के कुल भार के अनुपात को श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। स्थानीयकरण भार उत्पादन की संपूर्ण विधि में परिवहन पर किए जाने वाले कुल भार को स्थानीयकरण भार कहा जाता है। श्रम लागत का स्थानीयकरण भार से अनुपात श्रम गुणांक कहा जाता है। श्रम गुणांक के अनुपात के कारण ही उद्योग परिवहन लागत बिंदु से श्रम स्थानीयकरण की ओर विचलित होते हैं। उद्योग की अवस्थिति न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से हटकर कहाँ होगी, इसके लिए वेबर ने आइसोटापेन पर विचार प्रस्तुत किए हैं। आइसोटापेन वह रेखा जो समान परिवहन व्यय वाले बिंदु पथ को मिलाती है। सम्मोहन की भूमिका। वेबर के अनुसार सम्मोहन की प्रवृत्ति किसी उद्योग को न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से 2 प्रकार से विचलित करती है। पैमाने का अर्थात जिसमें बड़ा उत्पादन होने या एक ही स्थान पर अनेक कारखाने स्थापित होने से उत्पादन व्यय कम हो जाता है। अनेक उद्योगों के एक स्थान पर एकत्रित होने से कई विशेषीकृत सेवाएं, श्रम का अधिक विभाजन, बृहद बाजार आदि से उत्पादन व्यय कम हो जाता है। वेबर के सिद्धांत की आलोचना। इस सिद्धांत ने उद्यमिता तथा प्रबंधन के महत्व को नकारा है। परिवहन व्यय में सदैव दूरी के अनुपात में वृद्धि नहीं होती। कच्चे माल एवं तैयार माल पर परिवहन लागत समान नहीं होती। श्रम की गतिशीलता एवं उत्पादकता की अपेक्षा की गई है। वेबर द्वारा संभावित मांग व पूर्ति के स्थानिक परिवर्तनों के प्रभावों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। वर्तमान उद्योगों की स्थापना में राजनीतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन प्रणाली एवं तकनीकी में व्यय सुधार के कारण परिवहन का मुख्य कारक के रूप में महत्व कम हुआ है। गत दशकों में अनेक उद्योगों में बाजारोन्मुखी प्रवृत्ति है। आइसोटेम कच्चे माल या तैयार माल के लिए समान परिवहन लागत के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। आइसोडोपेंस यह कुल परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा है। उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख सिद्धांत। अल्फ्रेड वेबर ने न्यूनतम लागत स्थिति का सिद्धांत दिया। लासवाफेटर ने बाजार क्षेत्र विचारधारा को दिया। हूबर ने न्यूनतम परिवहन लागत विचारधारा को दिया।
डीएम स्मिथ ने सीमांत अवस्थिति विचारधारा को प्रतिपादित किया है। एलन प्रेड ने व्यवहारवादी विचारधारा को प्रतिपादित किया है।